आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली। आज उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी एक नई भूमिका के साथ सामने आया है। अब लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश ने कर लिया तो इसका मतलब अन्य राज्यों को भी अब इसी तर्ज पर आगे बढ़ना चाहिए। और जिसने उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन को बदलने में सर्वाधिक भूमिका का निर्वहन किया, उनमें से एक क्षेत्र है, वह है उत्तर प्रदेश पुलिस बल के द्वारा किए गए प्रयास। बेहतर कानून व्यवस्था, आपने देखा होगा पिछले 6 वर्ष के अंदर अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। उत्तर प्रदेश के अंदर संगठित अपराध समाप्ति की ओर है, पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आतंकी घटना नहीं घटित होती। उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम भी आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने गत वर्ष जब निर्णय लिया कि धर्मस्थलों के माइक हटेंगे, लोगों को लगता है क्या ये संभव है? और देखते ही देखते आपने देखा होगा कि मात्र 1 सप्ताह के अंदर 1,20,000 से अधिक माइक धर्मस्थल से उतर गए, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ उतरते हुए दिखाई दिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कोई विवाद नहीं खड़ा हुआ। क्या ये संभव था? लोगों के लिए यह एक सपना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए हकीकत है। उत्तर प्रदेश की आम जनमानस ने यह परिवर्तन भी देखा है। हम लोगों ने जब तय किया कि सड़कें आवागमन के लिए होनी चाहिए, सड़क पे कोई भी उपासना का कार्य, कोई भी इबादत का कार्य सड़कों पे नहीं होगा। आपने देखा होगा, रामनवमी रही हो, ईद रही हो, बकरीद रही हो, या फिर आगामी जो पर्व और त्योहार आएंगे, सड़क पे अगर नमाज नहीं है तो सड़क पे हनुमान चालीसा भी नहीं है। सार्वजनिक स्तर पर कहीं भी कोई कार्य ऐसा नहीं जिससे आम जनमानस का राह चलते हुए किसी नागरिक के कार्य में कोई बाधा पैदा हो रही हो, वह नहीं है। तो वह भी परिणाम आज उत्तर प्रदेश देख रहा है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। पहले पर्व और त्योहार आते थे, कोई भी पर्व और त्योहार किसी भी समुदाय के आते थे, एक भय, एक दहशत लेकर के आते थे, पता नहीं क्या हो जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर और भी खराब स्थिति थी। और आप देख रहे होंगे, घटना या तो घटित नहीं होती है, या अगर कोई आ ही गया, दुर्घटनावश कहीं लूट घटना या स्नैचिंग के साथ जुड़ ही गया, कुछ ही घंटे में उस पकड़ में आ जाता है। और फिर उसके बाद पुलिस की पकड़ में जब आएगा तो फिर उसके लिए छूटना मुश्किल हो जाता है। ये आज उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। घटनाओं का अनावरण भी कुछ ही घंटों के अंदर हो जा रहा है। ये चीजें दिखाती हैं हमने समय के अनुरूप अपने आप को ढाला है, उसके अनुरूप तैयार किया है। और उसके लिए हमें निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित करनी पड़ेगी, तत्काल रिफॉर्म करने पड़ेंगे। जितने रिफॉर्म हुए हैं इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। और ये कॉमन मैन के मन में एक नया विश्वास भरेगा, आम जनमानस के मन में। अभी लोगों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है। पर्व और त्योहारों में लोग आज खुशी मना रहे हैं। अच्छा लगता है जब किसी व्यक्ति के चेहरे पर पर्व और त्योहारों के दौरान खुशी हो। अपने परिवार के साथ, सगे संबंधियों के साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना लेता है। महिला सुरक्षा के मामले में हमें और काम करना होगा और बहुत कुछ हो सकता है। अभी मैं पिछले दिनों, मेरे साथ डीजीपी साहब भी थे और प्रमुख सचिव गृह भी थे। हम लोगों ने गोरखपुर में 2 थानों का उद्घाटन किया। मॉडर्न थाने बने हैं, अच्छे थाने बने हैं। तो प्रधानमंत्री जी की मंशा थी, क्या ये हो सकता है कि समय के अनुरूप, जगह की कमी, हम हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल चलें, ऊपर चलने की स्थिति को, खासतौर पर थानों में प्रशासनिक कार्य, पार्किंग, बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए करें। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर प्रशासनिक कार्य के लिए, और उसके बाद फिर ऊपर के फ्लोर बैरक के लिए, आवासीय सुविधाओं के लिए या गेस्ट हाउस वगैरह बनाना है, इसके लिए हम उन फ्लोर्स का उपयोग करें। और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए सोलर पैनल लगाएं। मैंने वहां देखा कि
इंस्पेक्टर के थाने में भी एसी है, कमरे में भी, रूम में भी एसी है। वहां पर सब इंस्पेक्टर जो थे उनके एसएसआई के भी उसमें एसी है, कई एसी लगी हुई है। लेकिन 100 किलोवाट का सोलर पैनल इस सारे को कवर कर लेता है और बिजली का बिल केवल जो मीटर का किराया होगा उतना ही पुलिस को चुकाना होगा। शेष वो अपने आप नेट मीटरिंग के माध्यम से पावर कॉर्पोरेशन अपने आप उस बिजली को खरीद लेगा। यानी यह एक रिफॉर्म है, आप बोल सकते हैं। दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए अभी से, अगले कुछ ही दिनों के अंदर हर थाने में, मैं वहां देख रहा था, थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे, वहां कैमरे लगे हुए हैं, एक एक गतिविधि को देखा जा सकता है। पहला रूम ही है महिला हेल्प डेस्क का, जहां पे एक महिला पुलिस अधिकारी किसी भी महिला की शिकायत सुनेगी और उसकी समस्या का समाधान निकालेगी। पहला रूम वहां से शुरू होता है और फिर अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पे सभी जगह बहुत अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। हमें समय के अनुरूप चलना होगा और उस प्रकार की सुविधाएं लोगों को देनी होंगी, उसके अनुरूप हम चलेंगे तो हमारा प्रयास होना चाहिए। अगले 3 महीने के अंदर, अगले 1.5 महीने 2 महीने के अंदर हमारा प्रयास हो कि प्रदेश भर के जितने भी 1587 थाने हैं, इन सभी में हम सीसीटीवी कैमरे लगवा लें। सीसीटीवी कैमरा लगाने के साथ साथ पहले चरण में अगले 3 महीनों के अंदर नगर विकास और गृह विभाग तथा आम जनमानस, व्यापारियों, उद्यमियों और बैंकर्स के साथ मिलकर के हम लोग 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर जनपद को सेफ सिटी घोषित करें। एक एक गतिविधि सीसीटीवी कैमरे से कैच होंगी पूरी सिटी की। कोई चेन स्नेचिंग का दुस्साहस नहीं कर पाएगा, कोई किसी के साथ डकैती और छिनैती करने का प्रयास नहीं कर पाएगा। जहां पर भी पुलिस ने इस दिशा में प्रयास किए हैं उसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं।